Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, यूएसए ने जो है वो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम था उसके ऊपर सैंक्शंस जो है वो लगा दिए। मेजर गौरव आर्या इसके बारे में क्या कहते हैं, वीडियो लेकर आ चुके हैं। यूएसए का सैंक्शंस लगाना आप लोगों को पता है सुपर पावर है, पंगा नहीं ले सकता पाकिस्तान, ठीक है। तो क्या है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम तो बढ़ गया है। अब देखते हैं कि जो है मेजर गौरव आर्या जो है वो उसके बारे में क्या कहते हैं। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई काफी गरम गरम खबरें आ रही हैं आजकल। तो चाइनीज वहां पे कंट्रोल करते हैं श्रीलंका में हनुमंटोटा पोर्ट। 99 साल की लीज ग्वादर के लिए हो जाएगी। वी विल कंट्रोल नियरली फॉर 100 years वी विल कंट्रोल ग्वादर पोर्ट। चाइना को ग्वादर चाहिए क्यों? पाकिस्तान के पास तो एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। तो पाकिस्तान को यह लगा कि यार अगर भारत ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए और खुद बना लिए, हम तो मर जाएंगे। ये लाल रंग की मिसाइल आती है पेंट करे हुए, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करता है, सफेद रंग से चांद तारे बनाता है। दैट इज द लेवल ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। हाँ, काफी चाइनीज माल ही होता है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, पाकिस्तान से एक खबर आ रही है लगातार कि यूएस ने पाकिस्तानी कुछ फर्म्स के ऊपर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सैंक्शंस लगा दिए। ये सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस नहीं है दोस्तों। ये कोई मल्टीलैटरल सैंक्शंस नहीं है। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लगाए हैं पाकिस्तान के 4 फर्म्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। लेकिन इसके पहले कि हम आपको यह बताएं कि क्या करा है यूएस ने और इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और यह समझाना पड़ेगा कि इतिहास में हुआ क्या था। आपको पता है इमरान खान और कमर जावेद बाजवा एक साथ सत्ता में थे। इमरान खान प्रधानमंत्री, कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। कोशिश करी दोनों ने कि बैलेंस करके चला जाए चीन और अमेरिका के बीच में। और इमरान खान ने एक जेन्युइन कोशिश करी कि सीपैक के बारे में पूरा पता लगाया जाए कि इंफॉर्मेशन है क्या। देखिए, एक तो यह है कि आदमी बिल्कुल बावला हो जाए और हर चीज में बोले कि नहीं साहब चाइना से आया है तो अच्छा ही होगा। यह बोले कि नहीं साहब चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी मजबूत है, जैसे अक्सर नवाज शरीफ प्रोपोगेट करते हैं, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, वगैरह वगैरह। इमरान खान ने बोला कि दोस्ती अगर किसी से है तो वो पाकिस्तान से है, और अगर चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो पैसे आप पाकिस्तान के अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर ब्याज कितना ले रहे हैं। हाँ, कल भी ये बात चल रही थी। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि वापस तो पैसा पाकिस्तान को देना है, आज नहीं तो कल, चाहे वो चाइना हो, कोई भी देश हो, मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। नोबडी गिव्स एनीथिंग फॉर फ्री। तो इमरान खान को जब पता लगा कि असलियत क्या है चाइनीज इन्वेस्टमेंट की, इमरान खान ने सीपैक रोक दिया। अच्छा, यहां तक एक स्टोरी है। अब इस स्टोरी को दोस्तों कोने में रखते हैं, इसको ध्यान में रखना आप। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। ग्वादर बिल्डअप हुआ, ग्वादर डेवलप हुआ, ये हुआ वो हुआ, और चाइनीज जो थे वो बड़े नाखुश थे फॉर वेरियस रीजंस। एक तो आपने पूरा उनका सीपैक रोक दिया, और रोका इमरान खान के वक्त ही था, क्योंकि इमरान खान सीपैक के खिलाफ बिल्कुल नहीं था। इमरान खान सिर्फ ये कह रहा था कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, उसके एवज में आप हमसे क्या मांग रहे हैं। हम दे देंगे आपको, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए हमें क्या देना है, कल जाके शौक लगे कि ये डील साइन कर दी फौज ने, राइट। अब ये मैटर हमने कोने में रखा दोस्तों। अब आते हैं ग्वादर पे। ग्वादर इज द टर्मिनेशन पॉइंट फॉर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कहा जाता है कि 60 से लेकर 65 अरब की इन्वेस्टमेंट होनी थी सीपैक में, और करीब 25 से लेकर 30 अरब हो चुकी है ऑन ग्राउंड, ऐसा आंकड़े बताते हैं। ये सच है आंकड़े, झूठे आंकड़े, आई डू नॉट नो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस यही कहते हैं। कितना खाया, कौन कितना लंदन दुबई ले गया, आई डू नॉट नो। ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि 20 अरब खा लिए, कुछ लोग कहते हैं 25 अरब खा लिए, कुछ लोग कहते हैं 10 अरब खा लिए। ये कॉन्क्रीट फिगर पाकिस्तान में कभी पता चलता नहीं है।
अच्छा, बात यह होती है दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी बढ़ जाती है, टेंशन और स्ट्रेस बढ़ रहा है, खिंचाव तनाव बढ़ रहा है। यहां पे सीपैक रुका पड़ा है, वहां पे जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर लगातार अटैक होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को जरूरी पड़ गया था कि एक लॉलीपॉप वो जरूर चाइना को दे, एक लॉलीपॉप ऐसी दे। अब पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने के लिए जमीन के अलावा दोस्तों। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली नथिंग। क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमारे पास ये वैक्सीन है, ये टेक्नोलॉजी है, चलो चाइना हमने आपको ये दी, आपने इतनी मदद करी थी हमारी? कैन पाकिस्तान से दैट? पाकिस्तान कैन नॉट से दैट, क्योंकि ना वैक्सीन है ना टेक्नोलॉजी है। क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमने नई गाड़ी बनाई है, कोई नया रॉकेट बनाया है, कुछ हमने बनाया है जो हम अपने दोस्त शहद से मीठी दोस्ती के नाम पे हम चाइना को ये चीज दे रहे हैं? कैन पाकिस्तान से दैट? एब्सोल्युटली नॉट। तो पाकिस्तान ने वही करा जो पाकिस्तान करता चला आ रहा था पिछले 75 साल से। पाकिस्तान ने बोला कि गवादर है बलूचिस्तान में, ये पोर्ट हम आपको देते हैं। चाइनीज ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ग्वादर हम ले लेंगे। जैसे हनुमनटोटा पोर्ट का 99 साल का लीज हो गया है और चाइनीज वहां पे कंट्रोल करते हैं श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट, उसी प्रकार से चाइनीज के ये दिमाग में था कि 99 साल की लीज ग्वादर के लिए हो जाएगी, वी विल कंट्रोल नियरली फॉर 100 years वी विल कंट्रोल ग्वादर पोर्ट। लेकिन आखिर चाइना को ग्वादर चाहिए क्यों? अच्छा, ग्वादर के बिल्कुल बगल में चाबहार पोर्ट है ईरान का, नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब से लेकर पूरा यूएई से लेकर द हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर पूरा का पूरा मामला ऊपर चले जाएं, यहां से सुएज कैनाल, एवरीथिंग इज इन द विसिनिटी। पूरे अरेबियन सी के ऊपर चाइना की नजर, इंडिया के वेस्टर्न सी बोर्ड पर चाइना की नजर। और अगर आप ग्वादर देखें, ग्वादर बिल्कुल ऊपर है, और अगर आप ग्वादर से बिल्कुल नीचे चले आएंगे तो यहां पे मालदीव्स। और भाई मालदीव्स में ऑलरेडी चाइना ने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया और बड़ा सॉलिड प्रेजेंस है। करीब 35 आइलैंड्स चाइनीज मालदीव सरकार से ले चुके हैं। ये जब पूरा गेम प्लान हुआ तो पाकिस्तान ने बोला डन। तो दोस्तों ये सब जब चाइना ने सुना तो चाइना एकदम हो गया खुश। लेकिन चाइना की खुशी इट वॉज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर चीन से एक ऐसी चीज मांग ली कि चाइना के नाक से खून निकल गया। पाकिस्तान ने बोला कि हमें आप दे दो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चाइना को ऐसे लगा कि जैसे सोते हुए आदमी के मुंह पे आपने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। अच्छा, मैं समझी चुके ये क्या मांग लिया इन लोगों ने? अब दोस्तों सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है क्या, और ये पाकिस्तान को फतूर चढ़ा कहां से? एक्चुअली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, राइट, न्यूक्लियर अटैक होता है, भगवान ना करे चाइना इंडिया पे करता है न्यूक्लियर अटैक, और हमारे जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं जमीन पे, उसको चाइना बर्बाद कर देता है। इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। अगर हम जमीन से लॉन्च नहीं कर सकते तो हम पानी से लॉन्च कर देंगे। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये पाकिस्तान के पास नहीं है। और जब से पाकिस्तान ने देखा है इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स, जब से पाकिस्तान ने देखा है आईएनएस अरिहंत लॉन्च हो गया, आईएनएस अरिघात लॉन्च हो गया, S4 लॉन्च हो गया, ये सारे के सारे जो इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स का डेवलपमेंट पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान के पास तो एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, इट डज नॉट हैव इट। अच्छा, इंडिया लॉन्च करता है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत, इंडिया कहता है कि आईएनएस विक्रांत इज मोर देन टू थर्ड इंडिजिनस। हमने बनाया कोचिन शिपयार्ड में, उसके ऊपर पूरी स्क्वाड्रन है फाइटर्स की, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर सब कुछ है। ये तैरती हुई नेवी है, तैरती हुई एयरफोर्स है और तैरती हुई आर्मी है। अब बताओ, पाकिस्तान के पास एक ढंग का डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो पाकिस्तान को यह लगा कि यार अगर भारत ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए और खुद बना लिए, हम तो मर जाएंगे। ये जो पूरा मैटर है ना कि भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, ये क्यों है दोस्तों? दैट इज बिकॉज पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे आपको दिखेगा कि ऐसे लंबा सा है पाकिस्तान, टू द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इस तरीके से, यानी कि अगर भारत यहां से अटैक करता है, इंडिया अटैक्स फ्रॉम हियर, इंडिया कैन क्लीव पाकिस्तान इनटू टू, ये पाकिस्तान सोचता है। तो अपने आप को और चौड़ा करने, अब चौड़ा कैसे करेगा पाकिस्तान? कैन पाकिस्तान बिकम वाइडर? नहीं, यानी कि आपको या तो अफगानिस्तान से जमीन घेरनी पड़ेगी या भारत से घेरनी पड़ेगी, और जमीन घेरना इतना आसान तो होता नहीं है। इसीलिए एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, कश्मीर में टेररिज्म फैलाते हैं,
तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस एरिया को कंट्रोल करते हैं, वहां पे आप हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा छोड़ देते हैं, राइट। पंजाब में आप खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, वहां पे बब्बर खालसा, कमांडो फोर्स वगैरह वगैरह छोड़ देते हैं। अच्छा। और फिर ऐसा करते हैं कि ये पाकिस्तान को यहां पे एक स्पेस मिल जाएगा और वहां पे तालिबान तो है ही, तो दोनों जगह स्पेस मिल जाएगा। अगर पाकिस्तान का इलाका चौड़ा नहीं होता, कम से कम इन्फ्लुएंस तो बढ़ गया। हाँ। लेकिन पाकिस्तान को एक दिक्कत हो गई, वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान ने बोला कि पाकिस्तान दुश्मन है और बोला टीटीपी को ठोको इनको। तो एक उनके वेस्टर्न बॉर्डर का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी वो खत्म हो गई। जो भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, पंजाब में टेररिज्म खत्म और कश्मीर में 370-35 गोल, पीस। टूरिज्म, 2.25 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं हर साल, 2.25 करोड़ उस कश्मीर में जो कि 80 बाय 40 किलोमीटर की पूरी वैली है, उसके अंदर भर रहे हैं टूरिस्ट। तो भाई आपके जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के ख्वाब थे वो तो मिट्टी में मिल गए। यहां पे इसरो रोज रोज रॉकेट लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान बेवकूफ नहीं है। हो सकता है काफी लोग पाकिस्तान में बेवकूफ हों, लेकिन देयर पॉलिसी प्लानर्स दो दे आर इररिस्पॉन्सिबल बट दे अंडरस्टैंड वन थिंग। जो इसरो रॉकेट लॉन्च कर रहा है ना दोस्तों, मोस्ट ऑफ इट इज डुअल टेक्नोलॉजी। अगर इसरो का रॉकेट चांद जा सकता है ना दोस्तों, तो वही रॉकेट आप रीपर्पस करके, बिकॉज इट इज सिमिलर टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है वो बीजिंग भी जा सकता है, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद भी जा सकता है। अब पाकिस्तान को चाहिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चाइनीज ने मना कर दिया और चाइनीज ने बोला कि इनडेफिनेटली बंद करो ये मामला, जस्ट शट इट, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। चाइना टॉक्स कर देता है पोस्टपोन। यहां पे ऑलरेडी चाइना को खुश करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से बिगाड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। प्रो पाकिस्तानी कोई नहीं है, आधी पाकिस्तानी फौज प्रो चाइना है, आधी पाकिस्तानी फौज प्रो अमेरिका है। घर सबको अमेरिका में बनाने हैं, घर सबको लंदन में बनाने हैं, घर सबको कनाडा में बनाने हैं, घर सबको ऑस्ट्रेलिया में बनाने हैं, लेकिन गाली भी अमेरिका को देनी है। अमेरिका बैन कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है 4 पाकिस्तानी फर्म्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनीज पे, और पाकिस्तान को यहां पे यह बात चुभ जाती है। अब दोस्तों ये जो कंपनीज हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस्लामाबाद में स्थित है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एक। दूसरा एफिलिएट्स इंटरनेशनल, तीसरा अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, चौथा रॉकसाइड एंटरप्राइजेस। दोस्तों ये जो भी पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शाहीन है, अब्दाली है, गजनवी है, हत्फ है, ये जितने भी हैं, दीज आर ऑल स्टोलन फ्रॉम द चाइनीज। सब चाइनीज से चोरी करा हुआ माल है। मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान कहता है ना हमारे बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स फलाना डिम का, दे हैव नो बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स, दे हैव नो टैलेंट, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द चाइनीज, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द चाइनीज। दोस्तों छोटी सी बात आपको बताऊं, ये बात मैं टेलीविजन पे भी कह चुका हूं कई बार। ये लाल रंग की मिसाइल आती है पेंट करे हुए, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करता है, सफेद रंग से चांद तारे बनाता है, और उसको, उसका नाम चिंग पोंग डिंग डोंग कोई मिसाइल है, उसका नाम दे दिया अबील, गजनवी, गौरी, बाबर, गुलाम अली, मेहंदी हसन, चाहत फतेह अली खान, पता नहीं क्या क्या नाम। अगर थिनर से आप साफ करेंगे तो आपके नीचे चिंग पोंग डिंग डोंग ही दिखाई देगा। दैट इज द लेवल ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। और दोस्तों यहां पे 54 से ज्यादा, मोर देन 54 कंट्रीज को चाइना वीजा रिलैक्सेशन दे रहा है। एक पॉलिसी निकाली है चाइना ने कि 54 कंट्रीज हम वीजा रिलैक्स कर देंगे, यानी कि यू कैन विजिट चाइना मोर इजिली। चाइना ने डन कर दिया, और उस 54 में एक देश का नाम नहीं है दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस देश का नाम नहीं है जिसकी चाइना के साथ शहद से मीठी, समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। अच्छा गाइस, पाकिस्तान तो वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि लैंड हथिया ले, बट आप लोगों को पता है कि चाइना भी इतना सस्ते में तो लैंड नहीं देगा, ठीक है। और दूसरी तरफ से इंडिया है, तो इंडिया के साथ तो मतलब पंगा लेने का मतलब है कि पूरी दुनिया से ले लेना, और फिर हर चीज को हैंडल करना भी मुश्किल है। पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेट के अंदर है ही नहीं कि किसी के साथ वो पंगा ले सके, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मुल्क के हालात जिस तरह के हैं, तो
वो चीज अच्छी भी नहीं रहेगी किसी के लिए भी, ना ही पाकिस्तानियों के लिए, ना ही पूरे पाकिस्तान के लिए, ना ही गवर्नमेंट के लिए अच्छी है। और अमेरिका से सैंक्शंस लगने का मतलब ये है कि अभी अमेरिका अगर ब्लैकलिस्ट कर देगा ना पाकिस्तान को, तो सीरियसली पाकिस्तान किसी जगह भी नहीं रहेगा। बिकॉज सुपर पावर से पंगा लेने का मतलब शायद पाकिस्तान को नहीं पता अभी तक जो है वो मिसाइल, मतलब अभी जाहिर बात है हर कंट्री जो है वो अपना डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। और मैं एक पाकिस्तान की ये भी बात है कि पाकिस्तान के वाकई खुद टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं है, तो रिलाई ज्यादा जो है वो चाइना के ऊपर किया जाता है, चाइनीज जो है वो मिसाइल्स के ऊपर रिलाई किया जाता है। जैसे मेजर गौरव आर्या बात कर रहे थे कि डिंग डोंग चिंग पोंग होता है, तो उसके ऊपर जो है वो चाहत फतेह खान भाई हर तरफ छाया हुआ है, तो उसका नाम भी ऊपर लगा देंगे, तो बोल देंगे कि भाई ये जो है वो मेड इन पाकिस्तान है, चांद सितारा बना दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हमें खुद की चीजें जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, खुद की चीजें बनानी चाहिए। जैसे इंडिया जो है वो खुद की चीजें बना के उनको ज्यादा प्रमोट कर रहा है, ना कि बाहर की चीजों को ज्यादा वो यूज करता है। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।